वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो होली बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, सिर्फ एक हफ़्ता बचा है। तो बस होली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और बस नए नए व्यंजनों का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे त्यौहार आते हैं तो हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उस समय पर। तो अच्छा है जितना जल्दी हम लोग तैयारियाँ शुरू कर दें। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं बनाऊँगी इमली की चटनी, और इसके लिए मैंने रात को ही इमली को भिगो दिया था। एक इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने फलाहारी इमली की चटनी बनाई थी। तो बस इस तरीके से इमली को बिल्कुल अच्छे से मैंने अगले दिन सुबह मैश कर लिया है, और जितना भी उसके अंदर छिलका या फिर गुठलियाँ थी उन सबको बिल्कुल मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरीके से एक गाढ़ा गूदा भी तैयार हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से छान लेना है, और जितना भी कूड़ा है इसके अंदर उनको हम एक साइड रख देंगे। और उसके बाद इसमें से जो भी पल्प हमें मिला है उसको हम तड़का लगाकर एक स्वादिष्ट खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार कर लेंगे। बाज़ार में बिना गुठली वाली इमली भी आसानी से मिल जाती है, आप चाहें तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। होली पे बनने वाले ढेर सारे व्यंजनों के साथ इस चटनी को हम खा सकते हैं, जैसे कि दही बल्ला, राज कचौरी, पापड़ी चाट, पकौड़े या समोसे। ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जिसके साथ हम इस चटनी को खा सकते हैं। साथ के साथ इस चटनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है। यानी 15 से 20 दिन पहले भी अगर हम इस चटनी को बनाकर फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रखें तो ये बिल्कुल ताज़ी बनी रहती है और इसका स्वाद एज़ इट इज़ बना रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आते हैं तो क्या है, हम लोग ना थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो अच्छा है इस तरीके की छोटी छोटी तैयारियां अगर हम एडवांस में करके रख लें तो उतना ही हम उन त्योहारों का आनंद उठा पाएंगे। आप कौन कौन सी तैयारियां त्योहारों से पहले करके रखती हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो फ़िलहाल तो मैंने जो इमली का पल्प तैयार किया था उसका तड़का लगाया है। तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल ऑयल के अंदर सौंफ ली है, और उसके अलावा साबुत धनिया लिया है। साथ में मैंने कुछ खरबूजे के बीज लिए हैं और उसका तड़का लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है सौंठ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और काला नमक, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें किसी भी तरीके का मीठा जो आप पसंद करें वो डाल सकती हैं। आप चाहें तो इसमें खांड डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो शुगर, जो वाइट शुगर हम यूज़ करते हैं घरों में, वो भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है इसमें, और गुड़ डालने के बाद उसको मैं लगभग 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने दूँगी। और जैसे ही गुड़ सॉफ्ट होगा उसको एक बार फिर से मैं चटनी को आराम से चलाऊँगी और अगले 5 मिनट के लिए फिर से पकने दूँगी। तो इस तरीके से कुल 10 मिनट के लिए मैं इस चटनी को पकाऊँगी। आप चाहें तो इस चटनी को खजूर या फिर किशमिश डालकर भी बना सकते हैं। तो चटनी तो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और अब इसको ठंडा करके किसी भी कांच के एयर टाइट कंटेनर में हम बंद करके रख लेंगे। और 2-3 दिन तो ये आराम से ताज़ी बनी रहती है अगर हम बाहर भी इसे स्टोर करें। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए हमें इसे स्टोर करना है तो इसे हमें फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं बनाऊंगी गोंद वाले बेसन के लड्डू। उसके लिए मैंने 1 चमचा घी ले लिया है कढ़ाई में, और इसमें मैं गोंद को अच्छे से भून लूँगी, और जैसे ही गोंद फूल जाएगा उसको मैं बाहर निकाल लूँगी। इसके बाद सेम इसी कढ़ाई में मुझे बेसन को भूनना है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए देसी घी हमेशा थोड़ा थोड़ी मात्रा में ही डालें, क्योंकि लड्डू हमारे फ्लैट भी हो जाते हैं अगर घी ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा साथ में मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है, इससे जो हमारे लड्डू हैं उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा आता है। तो पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इस सूजी को भून लूँगी, और उसके बाद ही इसमें मैं बेसन डालूँगी। ध्यान रखें, अगर आप मोटा बेसन ले रही हैं तो जो हमारे लड्डू हैं वो दानेदार बनेंगे, और अगर आप पतला बेसन ले रही हैं तो जो बेसन है वो हमारे गले में चिपकने लगता है जिस समय पर हम उसके लड्डू खाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें हमेशा जो भी लड्डू बनाते समय कि बेसन हमेशा मोटा वाला ही ले। उसके बाद अच्छे से हम फिर से थोड़ा सा घी और डालेंगे और बेसन को हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। और बेसन में से तो अपनी आप ही खुशबू इतनी अच्छी आने लग जाती है कि हमें खुद ही पता चल जाता है कि जो बेसन है वो अच्छे से भुन गया है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं भी 3 से 4 स्टेप में ही घी ऐड करती हूँ। एकदम से सारा घी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि
लड्डू बनाते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक बार तो लड्डू की शेप अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर घी की क्वांटिटी हम थोड़ी सी भी ज़्यादा कर देते हैं तो वो कुछ देर में ही फ्लैट हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से 2-2 चम्मच करके मैंने ये घी ऐड किया है और देखिए मेरा जो बेसन है कितने अच्छे से भुन गया है और इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। बस अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। जैसे एक तो पहले इस जो गूंद को हमने भून कर रखा था इसे हमने पीसना है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे पीस सकते हैं या कटोरी की हेल्प से या फिर ग्राइंडर में। उसके बाद अगर आपके पास बूरा या फिर खांड है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं या फिर आप चीनी को भी ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस बेसन के मिक्सचर में मिला सकते हैं। अभी शुरू में मैं थोड़ी ही चीनी को पीस रही हूँ क्योंकि साथ में मुझे इलायची भी पीसनी है, तो 5 से 7 इलायची मैं चीनी के साथ ही बारीक पीस लूँगी और उसके बाद फिर इन सभी चीज़ों को मैं इस बेसन के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। और जब तक मेरा बेसन ठंडा होता है तब तक मैं दिखाती हूँ आपको कि जो मैंने अभी किचन के लिए सामान मंगाया था, जैसे कि मैंने कुछ ग्लास के कंटेनर्स मंगाए थे और साथ में मैंने एक मग ऑर्गेनाइज़र भी मंगाया था, तो वो मैंने कैसे सेट किया है। तो ये तो वो हैं जो मैंने 4 का सेट लिया था कंटेनर्स का और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। तो मैंने बताया था आपको चीनी, चाय पत्ती और कॉफ़ी रख दी है और साथ में ये मैंने बनवाया था एक मग ऑर्गेनाइज़र और यहाँ पे मैंने इसे जो मेरी किचन की विंडो है उसके साइड में ऐसे हैंग कर दिया है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है और पूरे किचन का ना लुक चेंज हो गया है इसकी वजह से और काफ़ी यूज़फुल भी है। और 8 मग इसमें आ गए हैं और एक नीचे इस तरीके से आ गया है और देखिए मेरा जो बेसन है वो बिल्कुल ठंडा हो गया। अब फटाफट से इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप बेसन के लड्डुओं को बिल्कुल बाज़ार जैसा रंग देना चाहते हैं, थोड़ा सा येलो फूड कलर भी आप इस बेसन के मिक्सचर में डाल सकते हैं। तो बेसन के लड्डू भी बनकर मेरे तैयार हो गए हैं। बस अब इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ नारियल के इंस्टेंट लड्डू और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसकी जो डिटेल्ड रेसिपी है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क लिया है और कढ़ाई में उसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए गरम कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर और जो नारियल का बुरादा मार्केट में रेडीमेड मिलता है, उसके अलावा थोड़ा सा दूध भी मैं इसमें डालूँगी। उससे क्या है जो हमारे लड्डू हैं वो थोड़े से सॉफ्ट बने रहते हैं। और उसके बाद जब ये हमारा जो मिक्सचर है जब थोड़ा सा गर्म हो उस समय पर ही इसके लड्डू बनाना सही रहता है, क्योंकि एक बार जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो जो लड्डू बनाना है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो बस जिस समय पर हल्का सा मिक्सचर गर्म हो तो उस समय पर ही मैंने ये लड्डू बनाकर रख लिए थे। बस अब इन लड्डुओं को इस तरीके से जो सूखा नारियल का बुरादा है उसमें रोल करके और स्टोर करके रख लेंगे।
तैयार हो गए हैं। और बेसन के लड्डू को तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया है, लेकिन जो नारियल के लड्डू बनाए हैं उनको ना रखना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि उनमें अलग तरीके की स्मेल हो जाएगी अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हम उन्हें बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि एक तो उनमें नारियल है, और जो नारियल है उसमें एक अलग तरीके की ना महक हो जाती है जब हम बाहर काफ़ी लंबे समय के लिए उसे छोड़ देते हैं। और अभी लगभग 1 हफ्ता है होली में, तो अब मैंने उनको फ्रिज में रख दिया है। उसके अलावा जो इमली की चटनी बनाई है उसको भी फ्रिज में ही रख दिया है। 2-3 दिन तो आराम से इमली की चटनी बाहर चल जाती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर स्टोर करना है तो उसको फ्रिज में रखना ही पड़ता है। और उसके अलावा जो बेसन के लड्डू हैं वो बाहर है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। देसी घी में अच्छे से सभी चीज़ों को भुना हुआ है, तो वो आराम से बाहर कई दिन निकल जाएंगे। तो बस अब चल ही रही है धीरे धीरे जो भी अपनी तैयारियां हैं होली की। आप लोग भी ज़रूर बताएं आप लोग किस तरीके से होली की तैयारियां करनी है। तो बस अब वीडियो को तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।